हेलो बच्चों। वेलकम टू स्काई जी। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशली क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल स्पेशली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। ठीक है बच्चों, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है टू वेरिएबल, एक होते हैं थ्री वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो टू वेरिएबल जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रैमर्स रूल। और थ्री वेरिएबल जहां हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चों, और वहां पे नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आज मैं कंप्लीट पैकेज लाया हूं क्रैमर्स रूल का। यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगा, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर हम लोग पी बाई क्यू जेई मेंस का देखेंगे। ठीक है, एक नहीं चार पांच देखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ आए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा अभी डिजिटल बोर्ड आने का ज्यादा मंथ हुआ नहीं है, मोर देन 1 मंथ हुआ होगा, पिछला ही मंथ आया था। मैं जनवरी सेशन में जो है वो फोकस नहीं कर पाया। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। बट अप्रैल के लिए मैं ऐसा ऐसा टॉपिक बहुत सारा लाने वाला हूं, प्लस मैं शॉर्ट्स वीडियो लाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए एंड बी कनेक्टेड एंड कीप इन टच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चों, तो क्रैमर्स रूल एक्चुअली डिटर्मिनेंट से मतलब हेल्प से होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यहाँ बहुत अच्छा यूज है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस के का मतलब नॉलेज अगर बहुत अच्छा है, या आप क्लास 12 तक का भी नॉलेज आपके पास है, तो ये चैप्टर अब मतलब ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगर 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 आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाके पहले देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ मजाक नहीं होने वाला है, काम होने वाला है, अब क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लॉगरिथम का क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहा हूं, तो वहां भी आप जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। ठीक है, फटाफट देखेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि टाइम देंगे तो फिर लॉन्ग हो जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा चीज है। देखिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन तीन फॉर्म के होते हैं। एक होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक होते हैं नो सॉल्यूशन, और एक होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप पढ़ चुके हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन बोले तो एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बोले तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इसका कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये चीज हो तब आप बोलिए कि सॉल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा, एक मिलेगा। लेकिन अगर ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस में अगर a1 a2 के पास, ये यूनिक सॉल्यूशन का था, a1 a2 जो है अगर b1 b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 c2 है, इसका मतलब हुआ लाइन्स आर पैरेलल। और लाइन्स जब पैरेलल होंगे तो इंटरसेक्टिंग तो होंगे नहीं, तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे मतलब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे हम बताते हैं कि क्रैमर्स बाबा ने कैसे उसका यूज किया और फाइंड आउट द, यू कैन फाइंड आउट द एक्स एंड वाई। नो डाउट कि आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। ये टू वेरिएबल के लिए आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, जब थ्री वेरिएबल आएगा तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक मैट्रिक्स मेथड, एक क्रैमर्स रूल। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड मेनली हम लोग क्लास 12 के लिए यूज करते हैं एंड क्रैमर्स रूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मैट्रिक्स मेथड से कैसे डिफर है, क्योंकि कंडीशंस होते हैं। ठीक है, और ये कंडीशंस ही क्या बनाता है, क्रैमर्स रूल को यूनिक बनाता है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, तो थर्ड कंडीशन हमारा हो सकता है लाइन्स आर कोइंसाइड। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाए। तो अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है, ये y का कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि 1/2 ही होगा, बट नॉट इक्वल टू 4/9।
तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अगर इसको आप देखिएगा तो 1/1 है ना इज इक्वल टू 1/-1, तो ये तो कम हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये हमारा देगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ क्रैमर्स रूल कैसे वर्क करेगा टू वेरिएबल के लिए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सो अब देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 इक्वेशन है और हम लोग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट दैट इज क्रैमर्स रूल, क्योंकि क्रैमर्स ही तो मतलब क्रैमर्स रूल में ही डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, देखिए a1 अगर x लीजिएगा, ठीक है x लीजिएगा तो इसको भूल जाइए, इधर के टर्म को। ठीक है, इधर के टर्म को भूल जाइए, अब ये इसका कॉलम भूल जाइए। अब यहां से देखिए क्या आ रहा है, तो b1c2 माइनस, आपको याद है ना पहले यहां पे रेडी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे 1 और ऐसे 2। ठीक है, तो 1 - 2 यही पैटर्न होता है। ठीक है, यही पैटर्न होता है डिटर्मिनेंट करने का। ठीक है, अगर अगर आप x ले रहे हैं तो ये 4 ये बचा, तो इधर से इधर माइनस दिस टू दिस। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर y लेते हैं तो फिर केस अलग हो जाएगा। ठीक है, केस अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर ये देखिए मिडिल टर्म हमेशा क्या होता है ना, वो कंसेप्चुअल टाइप का हो जाता है, क्योंकि मिडिल टर्म अगर आप लीजिएगा तो इसके बाद ये आता है ना, तो हमको a2c1 लेना है। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा पहले ये फिर ये। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं मिडिल वाला टर्म, तो क्योंकि अरेंजमेंट ही उल्टा है मिडिल के लिए। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, a2c1 माइनस a1, एक्चुअली a1c2 लेना चाहिए था, तो यहाँ नेगेटिव लेते तो अब हम a1c2 ले लेते, लेकिन हमको तो फॉर्मूला बनाना है ना। तो a2c1 माइनस a1c2 और लास्ट है कांस्टेंट टर्म 1, तो इसका ये चला जाएगा। अब बताइए a1b2, ठीक है बच्चों, माइनस a2b1, ठीक है बच्चों। तो यहां से आप क्रैमर्स रूल के हेल्प से पहले इसको इसके साथ कर लीजिए, फिर इसको इसके साथ कर लीजिए। अच्छा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, तो b1 b2 c1 c2, क्या ये सही है, चेक कर लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 सही है। तो देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल टू y। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a1 a2 और c1 c2, क्या ये सही है, चेक कर लीजिए। देखिए a1 c2 पहले आता है, a1 c2 क्या आ रहा है बच्चों, पहले आ रहा है, इसीलिए हम नेगेटिव रख लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न हम लोग सीधा ही रखते हैं नेगेटिव करके। ठीक है, उल्टा ही, मतलब ये उल्टा पैटर्न हो गया, और इससे पहले जो रखा था वो सीधा पैटर्न था, तो ऊपर नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, और ये बच्चों ये क्या लिखेंगे, a1 a2 और b1 b2, क्या ये सही है, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो यही है क्रैमर्स रूल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहां से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास 10 में सीबीएसई में डिलीटेड है, बहुत सारा स्टेट बोर्ड में डिलीटेड नहीं है, बहुत सारा जगह पे डिलीटेड नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप मांगिएगा तो यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, है ना, यहां से इक्वेट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, b1 b2 c1 c2। ठीक है, और बाई a1 b1 a2 b2। ठीक है बच्चों, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ये दोनों को देखिए, तो ये इधर चला जाएगा ना, ये दोनों को देखिए तो इधर चला जाएगा, तो माइनस है ना, माइनस a1 a2 c1 c2 बाई सेम a1 b1
A2 B2. So I hope you understood that how to find how to use Cramer's rule in लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली ये इतना असरदार नहीं बना क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का और भी बहुत मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो ये मेथड ऑप्शनल में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही थ्री वेरिएबल में जाइएगा तो वहां पे आपको काम देगा क्रैमर्स रूल ज्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी एक क्रैमर्स रूल का पार्ट है और ये काफी अच्छा से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आज मैं एकदम कंप्लीट पैकेज देने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन बनेगा वो भी बिना कुछ किए। अब केस 2 में आ जाइए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। देखिए बाई मैट्रिक्स मेथड तो मैंने डिस्कस कर दिया था मैट्रिसेस में एंड डिटर्मिनेंट में, तो आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ क्रैमर्स रूल है, तो क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले डेल को आप मान लीजिए कितना बच्चों, A1, तो बाई क्रैमर्स रूल लिख दीजिए। सो बाई क्रैमर्स रूल है ना, तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से, ओके बच्चों, कुछ नहीं है, बस मजाक है, थोड़ा देखते जाइए ना, एक एक क्वेश्चन को मैं एनकाउंटर करूंगा एकदम स्मूथली, और हर टाइप का, हर इस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हर ईयर पूछा ही जाता है, और जितना भी शिफ्ट होता है जेई मेंस का, वो सब शिफ्ट में आप देखिएगा तो एक क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन होगा ही होगा, और लॉग का क्वेश्चन होगा। लॉग का क्वेश्चन आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं बच्चों, ये डेल मान लिया, ठीक है, और डेल वन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल वन, तो जैसे ही डेल वन बोले तो D1 D2 D3 ये टर्म जो है यहाँ आ जाएगा, अब बाकी सिमिलर हो जाएगा, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है बच्चों। और ये हो गया डेल वन, डेल टू क्या हो जाएगा, डेल टू, तो यहाँ पे अब बीच में खाली D1 D2 D3 डाल दीजिए, बस बाकी जो है वो है A1 A2 A3 और C1 C2 C3, ठीक है। सब क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो अभी रुक जाइए, सब्र कीजिए, सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल थ्री है ना, तो D1 D2 D3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो A1 A2 A3 और B1 B2 B3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल थ्री, ठीक है। अब यहां से यूज कीजिए, ठीक है। तो डेल वन को हम क्या लिखे, अभी अभी क्या लिखे हमने डेल वन को, D1 D2 D3। अभी मैं इसका यूज करके सॉल्यूशन ला के आपको दिखाऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो D1 D2 D3, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे A1 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है बच्चों। अब यहां से आप D1 का वैल्यू डाल दीजिए, D1 का वैल्यू कितना है बच्चों, A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 एंड A3x प्लस B3y प्लस C3, ठीक है। इसके बाद क्या है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब यहां से ध्यान देने का बात है, ठीक है, यहां से क्या है, थोड़ा ध्यान देने का चीज है, तो चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। अब एक चीज समझिए, एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। दो रो या दो कॉलम कोई भी अगर इक्वल आ गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, जीरो। और नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मैं इसको इसके साथ करूं या इसको इसके साथ करूं या इसको इसके साथ करूं, तो पहले मैं इसको इसके साथ कर देता हूं, तो A1x A2x और A3x, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये मैंने सेपरेट कर दिया। प्लस, और जैसे ही मैं B1 B2 B3 यहां लिखूंगा, ठीक है, वन मिनट बच्चों,
ठीक है। जैसे ही मैं B1 B2 B3 लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए B1 B2 B3 है, तो दो कॉलम इक्वल हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। और जैसे ही मैं C1 C2 C3 और B1 B2 B3 या C1 C2 C3 लिखूंगा तो यहाँ भी देखिए दो कॉलम बराबर हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। यहां से आप ये कॉलम से आप x निकाल सकते हैं, तो x निकाल दीजिए, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक है। तो अब देखिए डेल 1 से चल रहे थे ना, तो डेल 1 इज इक्वल टू एक्स, और ये किसका वैल्यू है बच्चों? डेल का वैल्यू है। तो अब देख सकते हैं डेल का वैल्यू है वो, तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या मिल गया? डेल 1 बाई डेल। ठीक है। और सिमिलरली आपका डेल 2 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? वाई डेल। ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? डेल 2 बाई डेल, है ना। और सिमिलरली डेल 3 का कीजिएगा बच्चों तो क्या मिलेगा? जेड डेल। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? डेल 3 बाई डेल। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया एक्स वाई जेड। अगर डेल 0 ना हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तब तो भाई साहब नो सॉल्यूशन और अनडिफाइंड का केस आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी कुछ केसेस होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले चलिए इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी विदाउट क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये क्वेश्चन में क्या है बच्चों? सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ऐसे तो बहुत सारा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा इजी है इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा इजी है। यहाँ पे डेल आप देखिए क्या हो जाएगा, तो डेल हो जाएगा 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। अब डेल 1 क्या हो जाएगा? तो यहां से डेल 1 हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा डेल 1 क्या हो जाएगा बच्चों? तो डेल 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 962 यहाँ पे रख देंगे 962। अब बाकी जो है सो वही लिख दीजिए, -1 1 -1 3 1 1। ठीक है। ये हमारा हो गया डेल 1। तो इसी तरह बच्चों डेल 2 क्या हो जाएगा? डेल 2 क्या हो जाएगा? तो बस बीच में इसको डाल दीजिए 962 को, बाकी जो है सब सेम 2 1 1 और 3 1 1। देखिए वैल्यू रिप्लेस नहीं होगा, वैल्यू जिसका जो पोजीशन है वही पोजीशन पे रहता है। ठीक है। और डेल 3 क्या हो गया बच्चों? तो डेल 3 हो गया हम थर्ड में रख देंगे, बाकी दो का तो सेम ही हो जाएगा 2 1 1 -1 1 -1 लास्ट में 962। ठीक है। अब ये तो हमारा डेल पूरा निकल गया। ठीक है। अब हमको निकालना है एक्स वाई जेड। तो एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों? डेल 1 बाई डेल। तो सबका वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो डेल का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलिए एकदम टाइम नहीं लेना है, फटाक से काम करना है। ठीक है। चलिए एकदम फटाफट काम करते हैं। तो डेल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट निकालने आता है ना, तो 2 रखिए 2। तो क्या हो जाएगा? इसका रो और कॉलम खत्म, इसका रो और कॉलम खत्म, तो 1 + 1 1 + 1 माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, फिर भी छोड़ दीजिए बाद में देखेंगे। माइनस रख दिया, तो माइनस मिडिल के लिए, क्योंकि अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है ना इसमें। एक्चुअली सीधा करिएगा तो फिर पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको दिस इंटू दिस उल्टा करना पड़ जाएगा, तो सही ही रखना है, नेगेटिव रख के, और क्या। तो ये गया और ये गया, तो बचा 1 - 1। क्या हो गया बच्चों? 1 - 1। और लास्ट क्या है? +3। देखिए हम इसको अलोंग R1 ब्रेक कर रहे हैं, अलोंग R1। ठीक है। आपको मन है तो आप कॉलम 1 के अलोंग भी कर सकते हैं, कॉलम 2 के अलोंग भी कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। 3 लेते हैं तो ठीक, इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो बचेगा क्या? -1 एंड -1 -1 -1। ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया? 2 × 2 4, ये तो 0 हो गया क्योंकि 1 - 1 0 खत्म। और -2 तो -6, तो कितना आ गया बच्चों? -2। डेल 1 का वैल्यू चलिए देख निकालते हैं। डेल 1 किधर है? ये है। 9 लीजिएगा तो
9 लीजिएगा तो 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही 1 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये इसका रो और इसका कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, और थर्ड में क्या है बच्चों, प्लस 3, ठीक है। तो प्लस 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया, -6 -2, -6 -2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, 2 18, 4 4 का 4 ही हो गया, और -8 तो -24, तो कितना यहां से आ जाएगा बच्चों, 18 प्लस 4 22, 22 -2 आ जाएगा, ठीक है। डेल 2, चलिए डेल 2 निकालते हैं हम लोग, ये है डेल 2 हमारा 2, ठीक है। 2 लेंगे तो ये इसका रो कॉलम खत्म, तो 6 -2, बीच वाले के लिए नेगेटिव रखिए ताकि हमारा सीक्वेंस सेम रहे, तो ये और ये गया तो 1 -1, ठीक है, और +3, ठीक है। अब कैलकुलेशन इजी है, डिजिट इजी है, तो बस हम लोग को क्या देखना था, प्रैक्टिकल देखना था, क्रैमर्स रूल का यूज देखना था, ठीक है। तो वो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसके बाद फिर मैं आपको सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी बताऊंगा, फिर होमोजेनियस फॉर्म बताऊंगा, उसके बाद हम लोग जेई का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 3 कहाँ, डेल 2 है ना, 3 इसका रो कॉलम गया है ना, रो और कॉलम गया, तो -6 -2, -6 -2, ठीक है बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा, 4 8, यहां से तो 0 हो जाएगा, 1 -1 0, -8 -24, ठीक है। हम लोग डेल 2 का कर रहे थे ना, तो डेल टू इधर है, तो यही से तो हमको लग रहा था कुछ, 2 6 -2 ओके, -9 1 -1 ओके, +3 2 -6, बोला ना, हम डेल 2 देखने लगे थे, 2 -6, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है क्या, चलिए, तो क्या हो जाए, 0 और ये हो गया -4 -12, ठीक है बच्चों, -12, ये कितना हो गया, -12, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, -4, डेल 3 का चलिए देखते हैं, डेल 3 फटाफट देखते हैं, 2 तो क्या हो जाएगा, 2 + 6, 2 + 6 ओके, माइनस माइनस प्लस तो +1, ओके बच्चों। देन इसका रो कॉलम गया तो हो गया 2 - 6, 2 - 6, और लास्ट में क्या है, +9, तो 9 हो जाने से अलोंग R1 ही मैं कर रहा हूं, सब में अलोंग R1 ही मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 9 इसका रो कॉलम गया तो -1 -1, क्या हो गया, -1 -1, तो क्या हो गया बच्चों, 8 2 जा 16, -4 और -2 -18, ठीक है। कितना आ गया, -22, -22, या यहीं से 16 -2 -6 हो गया, ठीक है। सो अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब हमारे पास सब कुछ है, डेल का वैल्यू है, डेल 1 का वैल्यू है, डेल 2 का वैल्यू है, और डेल 3 का वैल्यू है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वैल्यू कितना कितना होगा, तो यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बाय क्रैमर्स रूल करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा, तो बाय क्रैमर्स, ये तो क्रैमर्स रूल ही चल रहा है, ठीक है, ये क्रैमर्स रूल ही चल रहा है, तो x जो होगा वो डेल 1 बाई डेल होगा, ठीक है। डेल 1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -2, और डेल का वैल्यू कितना है, -2, मतलब 1, ठीक है। y का वैल्यू क्या होगा, डेल 2 बाई डेल होगा, तो डेल 2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -4, और ये कितना है, -2, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल 3 बाई डेल, डेल 3 कितना है बच्चों, डेल 3 हमारा आया है -6, और ये है -2, मतलब 3, तो इसका मतलब है हमारा x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया, और z का वैल्यू कितना आया बच्चों, 3 आया। क्या ये सही है, वेरीफाई करके देख लीजिए, x + y + z में देख लीजिए, x का वैल्यू कितना है,
अगर सही है तो यहाँ वेरीफाई कर लीजिए ना, वेरीफाई x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए सही है कि गलत है। 1, y का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू है 3, 6, इसका मतलब है 6 आया, इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्रैमर्स रूल वेरी शार्पली। नाउ सी द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको कोई दिक्कत हो आप डायरेक्ट बोलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। अब पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या क्या कंडीशंस है ना, तो उसके लिए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ तो आपका जो वैल्यू है वो तो लिख ही रहे हैं। डेल का वैल्यू हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। उसी तरह डेल वन का वैल्यू आप लिख रहे हैं d1 d2 d3 है ना, b1 b2 b3 और C1 C2 C3। ठीक है, और डेल टू का वैल्यू क्या लिख रहे हैं बच्चों आप? A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, और डेल थ्री का वैल्यू आप क्या लिख रहे हैं? A1 A2 A3 है ना, B1 B2 B3 और D1 D2 D3। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये कि कंडीशंस क्या थे हमारे, कंडीशंस क्या थे पहले वो जान लीजिए कि x का वैल्यू जो था वो डेल वन बाई डेल था। ठीक है, y का जो वैल्यू है वो डेल टू बाई डेल है और z का वैल्यू जो है वो डेल थ्री बाई डेल है। ठीक है, तो हम चलते हैं कंडीशंस में। तो केस वन, क्या बच्चों? केस वन। ठीक है, केस वन। तो केस वन में, ठीक है, केस वन में, ठीक है, केस वन, तो केस वन में अगर डेल जीरो ना हो, अगर डेल जीरो ना हो, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिसोल्यूशन। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, हैव यूनिक सॉल्यूशन, है ना, हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड का डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगा। जस्ट इसके पहले हम लोग ने देखा था कि डेल का वैल्यू -2 मिला था। अब केस टू, ठीक है, केस टू का ए आएगा, है ना, ए। अगर डेल जीरो हो गया, ठीक है, अगर डेल जीरो हो गया मतलब ये डिनोमिनेटर का टर्म जीरो हो गया, तब यहां पे दो केसेस आएंगे कि डेल जीरो हो, ठीक है, और एनी डेल जीरो हो, ठीक है, एंड एनी एटलीस्ट एनी वैल्यू, है ना, एटलीस्ट तो एटलीस्ट एनी वन डेल टू और डेल थ्री आर नन जीरो, आर नन जीरो। मतलब कि या तो डेल वन जीरो ना हो और डेल टू जीरो ना हो और डेल थ्री जीरो ना हो, या तो तीनों जीरो हो जाए या तो एक भी जीरो ना हो। ठीक है, तीनों जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि तीनों जीरो पे हम इसका केस टू में बात करेंगे, लेकिन एनी वन नॉट इक्वल टू जीरो, एनी वन। तो अगर ऐसा होगा तो आप ही सोचिए, मान लिया जाए डेल वन का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब 2 आ गया, तो ये 2 हो गया, डेल है जीरो तो 2 बाई जीरो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x जो है डेल वन बाई डेल जो कह रहे हैं, तो x इंटू डेल इज इक्वल टू डेल वन, है ना। तो इफ डेल जीरो एंड डेल वन नॉट जीरो, इफ डेल वन नॉट जीरो, है ना, इफ डेल वन नॉट जीरो, देन नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, है ना, हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैं बताया।
और सिमिलरली फॉर अदर, है ना। सो सिमिलरली फॉर अदर, सिमिलरली फॉर अदर्स, ठीक है। अदर्स बोले तो वाई, है ना, तो del 2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ del 2 नॉट इक्वल टू 0 तो नो वैल्यू ऑफ वाई, del 3 नॉट इक्वल टू 0 और del 0 देन नो वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट, है ना। नो सॉल्यूशन मींस क्या हो गया बच्चों, इनकंसिस्टेंट। देखिए ये कंसिस्टेंट है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इसका जो केस 2 का ए है, अब बी भी देख लीजिए। इफ del इक्वल टू 0 एंड del 1 इक्वल टू del 2 इक्वल टू del 3 इक्वल टू 0, अगर तीनों 0 हो जाए और del भी 0 हो जाए, तो इस केस में जब x इंटू del इज इक्वल टू del 1 आप लिखिएगा, तो मतलब क्या हो गया, x इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में इट इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना, तो x भी एनी वैल्यू, तो x भी एनी वैल्यू, तो है ना, तो एनी इट सेटिस्फाई विथ एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, सेटिस्फाई विथ एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, एनी वैल्यू ऑफ x। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंस में ही आएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो कंसिस्टेंट का जब भी बात करें तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का बात करें मतलब del 0 है और एटलीस्ट del 1 del 2 del 3 में कोई भी नन 0 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अभी मैं आपको जेई का क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो क्लास 12 का पार्ट है, लेकिन इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कंडीशन इसी में होते हैं। अब मैक्सिमम कंडीशन हमारा इससे आएगा, जितना भी जेई का क्वेश्चन आएगा उसमें मैक्सिमम कंडीशन इस पे आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो इस पे भी दिया हुआ है नो सॉल्यूशन पे, तो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो आर यू रेडी? चलिए इसमें कुछ और एक चीज बताते हैं, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमारा लास्ट है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले आप होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हैं? तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि पावर जो है ना x और y का, उसका सम या पावर दैट इज इक्वल। जैसे कि हम मैं एग्जांपल में लिखूं x स्क्वायर, है ना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इज इट होमोजीनियस? यस इट इज होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि देखिए x का पावर 2 है, यहाँ इस x का पावर 1 है, y का पावर 1 प्लस 1 2 हो गया, और y का पावर भी 2 है, तो ये होमोजीनियस हो गया। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, यहाँ तो पावर ओवर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का पावर कितना होता है बच्चों, 1। तो यहाँ इस केस में हमारा होमोजीनियस हो गया, क्योंकि x y z सबका पावर 1 1 1 है, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए होमोजीनियस में कि ये कांस्टेंट 0 हो जाता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है बच्चों? 0। तो शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे a1x प्लस b1y, है ना, प्लस c1z इज इक्वल टू 0, है ना, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। a2x काम कर रहा है तो वाह। सो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही है होमोजेनियस। अब इसमें देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि केस 1 अगर आप x का वैल्यू 0 रखिएगा, y का वैल्यू 0 रखिएगा और z का वैल्यू 0 रखिएगा, मतलब x भी 0 y भी 0 और z भी 0, तो टोटल हो जाएगा 0 0 इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि x 0 y 0 एंड z 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे तीनों 0 रखने से ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं
दैट इज ट्राइबल सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइबल सॉल्यूशन। तो अब ट्राइबल का मतलब 3 होता है ना? तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का नाम देते हैं ट्राइबल सॉल्यूशन। अब केस 2 में फॉर नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन मतलब कि कहने का मतलब है कि आप ऐसा मत कीजिए कि तीनों जीरो रख दीजिए, है ना? तो इसका क्या कंडीशन है? तो इसका कंडीशन हम निकालने के लिए मतलब कि इसमें एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, ठीक है? तो 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है? और जो भी ये दोनों को सॉल्व करके सॉल्व कीजिए, ठीक है? और ये दोनों को सॉल्व करके जो भी आपका इसमें जो भी आपका आएगा एक्स और वाई का वैल्यू, वो आप क्या कीजिए? थर्ड में पुट कर दीजिए, है ना? थर्ड में पुट कर दीजिए। तो इससे हमारा क्या मिलेगा? कंडीशंस मिलेंगे, ठीक है? और एक चीज और कि फॉर नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन के लिए हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और हाँ, सॉल्व करेंगे और उसके बाद वैल्यू रख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 एंड 2 है ना, 1 एंड 2। तो यहाँ पे चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x, ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो x लीजिएगा तो ये गया, तो क्या हो जाएगा? b1c2 b1c2 माइनस b2c1 माइनस b2c1। ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था मैंने। y, ये माइनस रखिए क्योंकि हमें सीधा ही चलना है। तो a1c2 माइनस a1c2, अच्छा माइनस मत रखिए, उल्टा ही कर दीजिए क्योंकि फिर ये निगेटिव लेके कहाँ ढोएंगे, है ना? तो निगेटिव लेके कहाँ ढोएंगे, बस उल्टा ही तो लिखना है। तो a2c1, ठीक है, माइनस a1c2 माइनस a1c2, ठीक है बच्चों? और 1, यहाँ 1 नहीं होगा, जेड होगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? जेड। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड बाई ये गया, तो a1b2 माइनस a2b1 अब आएगा मजा। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा सॉरी, इस तीनों को के लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए? के, ठीक है? तो आई होप कि ये आपको दिखेगा, ठीक है? तो अगर इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा आपको k इंटू b1c2, ठीक है, माइनस b2c1 उसी तरह y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 और z का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? k a1b2 माइनस a2b1 अब ये तीनों को पुट इन 3, बस यही करना है कि 3 में हमें पुट कर देना है ना। तो फ्रॉम 3, तो 3 में क्या है? a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अब x y z का वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ ऑब्वियसली हो जाएगा k a3 और x के जगह के बाहर निकाल दिया था, तो b1c2 माइनस b2c1, ठीक है बच्चों, प्लस kb3, तो kb3 क्या हो जाएगा बच्चों? y का वैल्यू डाल दीजिए, a2c1 माइनस a1c2, ठीक है? और लास्ट कौन सा? जेड का, तो प्लस k c3, ठीक है? और बस आपको पता ही है, यह मैं नीचे लिख दे रहा हूं, सही से नहीं आ रहा है। प्लस है ना kc3, तो ये क्या हो जाएगा? a1b2 माइनस a2b1, ठीक है बच्चों? तो आप अगर देखिएगा डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0,
तो अगर ध्यान से देखिएगा तो k का वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं, k का वैल्यू 0 हो गया, तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, है ना, एंड c1 c2 c3 शुड बी 0, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या हो गया बच्चों, कंडीशन ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए फर्स्ट थिंग, और बस 0 होना चाहिए। और ट्राइवल सॉल्यूशन तो आपका x 0 y 0 और z 0 होने से काम बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जेई का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये रहा थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, जब मैं लास्ट टाइम कर रहा था तो कुछ इसमें मिस्टेक मिले थे हमको, जैसे कि यहाँ पे आपका 3 है, k नहीं है, और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हमको दिखा था, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो इमेजिनरी रूट्स का कहाँ से वैल्यू बनेगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशन है। ठीक है, वहां से शुरू कीजिए, x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस के वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। और थर्ड है बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो हमें बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग, यहाँ भी मिस्टेक है, डज s लगेगा। ठीक है, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the following homogeneous system of equation possess a non-trivial solution। तो फोर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो फोर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो रख दीजिए 1 3 2 k 3 और 3 माइनस 2 एंड 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 लीजिएगा तो यहाँ पे इसका रो और कॉलम खत्म, तो 4k। ठीक है, ये चीज तो आप मास्टर में होंगे ही, मास्टरी, क्योंकि ये लास्ट पार्ट होता है लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का। तो यहां तक आप पहुंच गए हैं, तो इतना छोटा सा तो नॉलेज होगा ही। अब माइनस k, ठीक है, तो 12 है ना, और प्लस 4, ठीक है, और प्लस 3। ठीक है, जैसे कि 1 लिया तो इसका कॉलम और रो हटा दीजिए, तो ये 4 बचा, तो ये 4 का ही 4k और प्लस 6। तो इसी तरह सेम हम लोग सबके साथ करते हैं। ठीक है, प्लस 3 लिया तो क्या हो गया 9 और माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, तो 4k प्लस 6, ठीक है, माइनस 16k लिख देता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा 16k। ठीक है, और यहाँ पे 27 और माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4k माइनस 16k, तो 4k में माइनस 16k माइनस 12k और माइनस 12k और माइनस 6k, माइनस 12k माइनस 6k माइनस 18k। ठीक है बच्चों, और ठीक है, माइनस 12 और माइनस, ओके, आगे ए 6, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33, प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दैट इज 18k इज इक्वल टू 33, तो k इज इक्वल टू 33 बाई 18। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ 11 and 3 6 जा, k इक्वल टू 11 बाई 6, है ना बच्चों। तो कंडीशन ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। सो आई होप कि आप मास्टरी हो गए होंगे। क्रैमर्स रूल बताया, क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन करा दिया, होमोजेनियस फॉर्म बताया, होमोजेनियस पे करा दिया। हाँ, क्या बोलते हैं, आपको कंडीशंस बताए, कंडीशंस पे खाली बोला मैंने कि जेई का क्वेश्चन आता है, उस पे एक क्वेश्चन नहीं कराया, तो उस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है,
तब तो आपका कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक इसमें कोई गड़बड़ी तो है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। सो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन के बाद आपका सारा डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको डेल चाहिए, ठीक है। तो पहले लिख देता हूं इक्वेशन, ठीक है। चलिए कुछ स्पेस बचा बचा के काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से वहां तक में कंप्लीट करना है। तो यहां मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर देता हूं। अब देखिए कितना यूज हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5, ठीक है। x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमको इक्वेशन ये ठीक है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन इससे पहले हमको तो 4 चीज चाहिए ना, डेल, डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले डेल निकालते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 1 1, y p 2 1 और ये क्या है बच्चों 6 q 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 6 माइनस क्यू माइनस पी, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस क्यू, ओके, एंड प्लस 6, तो हो जाएगा क्या बच्चों 1 माइनस 2, ठीक है। तो यहां से आप लिखिए 12, अच्छा मैं थोड़ा और पहले ले सकता हूं क्योंकि फिर इधर इधर बचाना है, तो इसको मैं थोड़ा और पहले कर देता हूं, ठीक है। 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq एंड माइनस 1 है ना, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 6, तो यहां से 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2q माइनस 3 प्लस pq। बताइए बच्चों क्या कुछ कॉमन लिया जाए, कुछ तो कॉमन है। अगर मैं इस दोनों में 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3 माइनस क्यू आ जाएगा, इधर भी 3 माइनस क्यू, पहले इसमें ले तो ले 2 कॉमन लेते हैं, तो 3 माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। इसमें क्या कॉमन लीजिएगा माइनस पी, तो यहां से ये 3 हो जाएगा और माइनस पी कॉमन है ना क्यू, ठीक है। तो आपका यहां से हो गया 3 माइनस क्यू कॉमन लेने से 2 माइनस पी, ये हो गया डेल का, ठीक है बच्चों। ये डेल का कंडीशन हो गया, ये डेल का हो गया वैल्यू। अब हो बैक का कोई सिंबल नहीं है ठीक है, ये डेल का सिंबल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा जाएगा 2 माइनस पी है ना, 2 माइनस पी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग करते हैं डेल 1। तो डेल 1 के लिए क्या लिखेंगे, तो ये 854 यहां लिख देंगे 854, ठीक है बच्चों। अब P21 एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, समझ गए। आप बने रहिए अप्रैल तक, मैं आपके साथ हूं। ऐसे शायद आ गया है जेई मेंस का अप्रैल का, शायद 2 से 9 है ना, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल से ही एग्जाम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। 6Q3 कंफर्म्ड है, तो अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमारे पास 2 मंथ है और मैं ये 2 मंथ में आपको इतना, जैसे कि मैं ये हो गया, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हो जाएगा, इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज भी आपका 12 क्लास 12 में मिसिंग होता है, और उसको वो सब, तो जितना भी यूनिक चीज है वो मैं आपको करवा दूंगा, जो जेई मेंस एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बाकी आप स्पेशल के लिए शॉर्ट्स में जा सकते हैं। तो डेल 1 हो गया 854, P21 और 6Q3। चलिए शुरू करते हैं। 8 तो 6 माइनस क्यू माइनस पी, ठीक है, तो 15 माइनस 4Q, ठीक है, 15 माइनस 4Q प्लस 6, तो 6 कीजिएगा तो 5 माइनस 8, तो क्या आ गया बच्चों
यहां से हमारा आ गया 8 6 जा 48 -8q -15p प्लस 4pq, ठीक है, प्लस 4pq, और यहां से कितना हो जाएगा -3, है ना, -3 तो -18। चलिए, तो यहाँ 48 -18 30 हो गया, -8q -15p प्लस 4pq, ठीक है। अब कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन हमको जहां तक लगता है ये दोनों में लीजिए, ये दोनों में आप 15 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा -p। अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं, तो हमको चाहिए 2, तो 2 चाहिए तो 4 तो लेना ही पड़ेगा, -4 लेना पड़ेगा, तब तो यहां से मिलेगा 2। अच्छा, सिर्फ -4 लेने से काम नहीं चलेगा, q भी कॉमन है, q भी ले लीजिए, तो q, है ना, तो यहां से डायरेक्ट ये हो जाएगा 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4 हो गया, q हो गया, तो p, ठीक है बच्चों। तो हो गया 2 - p और 15 - 4q, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आ गया del 1 का वैल्यू, ठीक है, ये आ गया del 1 का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए del 2 का वैल्यू निकालते हैं, इसीलिए बोले थे इसमें थोड़ा वैल्यू निकालना है ना सबका, और हमको इतना ही में खत्म भी करना है। del 2, तो del 2 के लिए अब क्या करेंगे, तो 2 1 1 तो सेम रहेगा, यहाँ 2 1 1, और del 2 है तो बीच में रहेगा ना 8 5 4, d1 d2 d3, 8 5 4 6q3, 6q3, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक्सपेंड कर दीजिए 2, तो 15 - 4q, ठीक है, -8, तो -8 दीजिएगा तो 3 - q, ठीक है, और +6, तो +6 दीजिएगा तो 4 - 5, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा 30 - 8q, 30 - 8q -24 प्लस 8q, ठीक है, और ये -1 हो जाएगा -6, तो प्लस माइनस यहां से ये चला जाएगा, और -4 30, मतलब इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब del 2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 0, del 2 का वैल्यू कितना आ गया 0। अब हम लोग को क्या निकालना है del 3, लास्ट निकालना है del 3, बस इसके बाद कहानी खत्म। इसके बाद हम लोग कंडीशंस देखेंगे और फटाफट खत्म, उसके बाद जेई का क्वेश्चंस देख लेंगे, और इस तरह से आपका क्रैमर्स रूल ओवर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जरूरी है, वो मैं जल्द लाऊंगा, जल्द बोले तो विथिन 1 to 2 days। तो del 3 के बारे में बात करते हैं। तो del 3 में आपका थर्ड में d1 d2 d3 होगा, तो फर्स्ट 2 कॉलम में तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, तो इसको आराम से लिख दीजिए, फर्स्ट 2 कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा, 2 1 1 p2 1, ठीक है, और लास्ट में डाल दीजिए 8 5 4, 8 5 4, ठीक है बच्चों। तो 2, तो 8 - 5 -p 4 - 5 और +8, तो 1 - 2, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया तो यहाँ पे 3 हो गया तो 6 हो जाएगा, ये होगा -1 तो माइनस माइनस प्लस p, और ये हो गया -1 तो -8, तो यहां से क्या मिल गया बच्चों del 3 का वैल्यू मिल गया p - 2, क्या मिल गया बच्चों p - 2। अब del 1 del 2 del 3 सब कुछ मिल गया, मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिख दे रहा हूं, तो अब आपको पता होगा, चल जाएगा। del का वैल्यू आया हमारा 3 - q और 2 - p, ठीक है बच्चों। del 1 का जो वैल्यू आया हमारा वो आया 2 - p एंड 15 - 4q, ठीक है बच्चों। और del 2 का कितना वैल्यू आया, del 2 का वैल्यू 0 आया, और del 3 का वैल्यू हमारा आया p - 2। अब आइए कंडीशंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होगा,
तो नो सॉल्यूशन कब होगा कि डेल इक्वल टू जीरो हो जाए। डेल इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, डेल इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस कंडीशन में हमारा और एनी डेल वन डेल टू डेल थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डेल इक्वल टू जीरो हो जाए इसका मतलब है कि थ्री माइनस क्यू और टू माइनस पी इक्वल टू जीरो हो जाए। इसका मतलब क्यू इक्वल टू थ्री एंड पी इक्वल टू टू हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन के लिए भी क्या हो जाए कि डेल वन डेल टू और डेल थ्री में कोई एक वैल्यू या तीनों वैल्यू कोई भी नन जीरो होना चाहिए। तो नन जीरो होना चाहिए। तो नन जीरो होने के लिए क्या होगा, अगर हम थ्री रखेंगे क्यू का वैल्यू, यहाँ पे अगर पी का वैल्यू टू रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये तो जीरो है ही, है ना। तो सेकेंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड में बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का आप ही बताइए। तो यूनिक सॉल्यूशन में डेल नॉट इक्वल टू जीरो, डेल नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पी का वैल्यू टू नहीं होना चाहिए और क्यू का वैल्यू थ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फॉर नो सॉल्यूशन है तो क्यू का वैल्यू थ्री होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पी का वैल्यू टू नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि पी का वैल्यू अगर टू रख दीजिएगा ना तो डेल वन भी हमारा जीरो हो रहा है, डेल टू तो जीरो है ही, और टू रखने से डेल थ्री भी जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा तीनों जीरो हो रहा है, डेल वन डेल टू डेल थ्री, दैट इज कम्स अंडर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया, हमारा पी का वैल्यू टू हो जाएगा तो काम बन जाएगा आपका। क्योंकि पी का वैल्यू टू होने से डेल भी जीरो हो रहा है, डेल वन भी जीरो हो रहा है, डेल टू भी जीरो हो रहा है और डेल थ्री भी जीरो हो रहा है। और जब सब जीरो हो दैट इज सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी ही होता है, बट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये भी कंसिस्टेंसी है, यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है। और नो सॉल्यूशन के लिए तो Q3 नहीं होना चाहिए, Q3 हो जाए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। Q3 होगा तो डेल वन जीरो नहीं होगा, डेल वन जीरो नहीं होगा। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्रैमर्स रूल का कंडीशंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 25 का क्वेश्चन है। ठीक है, 25 का करंट ईयर का क्वेश्चन है आपका, आपका 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे सिंपल आपका क्या है, सिंपल इसमें पूछा क्या गया है, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल भी जीरो होना चाहिए, डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इतना तो इजी दे दिया। अब इसमें आपको लेमडा और म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, लेमडा और म्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा जब डेल जीरो कीजिएगा। म्यू तो इस साइड है ना, D1 D2 D3, तो इसमें डेल वन डेल टू डेल थ्री किसी को भी जीरो लेट कर लीजिए तो म्यू निकल जाएगा। और लेकिन अगर लेमडा चाहिए, अगर ये वैल्यू चाहिए तो आपका डेल इक्वल टू जीरो से काम बन जाएगा। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो डेल इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज मिस प्रिंट है, देखिए एक बार हम कर देते हैं तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत डाउट निकल जाता है क्वेश्चंस में। तो देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, है ना, एक्स वाई जेड हैव यूनिक वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू, जहां पे 7 से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया है, 77, है ना। तो पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अगर ये है तो। अब आप ये बताइए एक्स वाई जेड कब निकलेगा, जब लेमडा और म्यू निकलेगा। तो पहले लेमडा और म्यू निकालना होगा, उसके बाद इसमें जाना होगा। कोई कोई मैथ्स का क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं, ठीक है, उसमें टाइम आपको लग सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर लेमडा और म्यू पूछा जाता तो 2 मिनट में कर दे, ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशंस है इसमें रखना, ये थोड़ा सा
टाइम कंज्यूमिंग का सवाल खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको काफी टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेमडा म्यू तो निकल जाएगा, देखिए डेल इक्वल टू 0 कीजिएगा, या फटाक से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 1 4 2 24, ठीक है, 1 4 24, 5 3 5 3 1 और -1 -3 एंड लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से लेमडा निकल जाएगा। एलोंग R1 है ना, एक्सपेंड एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, ये है R1, ठीक है। तो 1 लिया तो 3 लेमडा +3 माइनस माइनस प्लस, -5 लेने से 4 लेमडा -72 और -1 ले लीजिए। तो -1 जैसे लीजिएगा तो ये 4 -72, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 लेमडा +3 -20 लेमडा +72, 5 इंटू 72, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 35 एंड 36, 360, ये हो गया आपका -68 तो +68 इज इक्वल टू 0। यहां से -17 लेमडा मिल गया आएगा बच्चों, 3 लेमडा -20 लेमडा, और यहां से कितना मिलेगा, 360 एंड 363 प्लस 363। अच्छा सब प्लस में है, सब प्लस में है ना, इसमें कोई कोई सोचने की बात नहीं है, कहीं मिसप्रिंट नहीं ना हो गया, मतलब कुछ 3 लेमडा +3 -5, तो -5 लिए तो 4 लेमडा और माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, हम बोले थे ना सब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये हो गया -360। अब यहाँ से 68 71 हो जाएगा, तो 360 में 68 + 3 कितना होता है, 71, 71 हटा दीजिए तो 9, ठीक है, और 15 में 7 गया, 15 में 7 गया 8 और ये 2, 289, तो -289 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 17 लेमडा इज इक्वल टू -289, शायद 17 टाइम्स का 17 का स्क्वायर है ना, तो लेमडा का वैल्यू हमारा मिल गया कितना बच्चों, -17, कितना मिल गया, -17। ठीक है, अब लेमडा म्यू का वैल्यू चाहिए। देखिए लेमडा का वैल्यू तो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा, या तो क्या कीजिए D1 D2 D3 इसी में डाल दीजिए, तो लेमडा का वैल्यू नहीं डालना होगा, तो डेल 3 निकाल दीजिए, है ना, डेल 3 इक्वल टू, आप किसी को भी 0 ले सकते हैं, डेल 1 को भी 0 लीजिएगा तो म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, किसी को भी ले सकते हैं, मैं प्रिफर कर रहा हूं डेल 3 को 0 लेने के लिए, मतलब D1 D2 D3 जो है डेल 3 थर्ड कॉलम में हो जाएगा, बाकी का 2 कॉलम में कोई चेंजेस नहीं, 1 4 24 1 4 24 5 3 1 5 3 1 और लास्ट में 1 7 म्यू, 1 7 म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 0, 1 7 म्यू इक्वल टू 0। सो 1 तो 3 म्यू -7, ठीक है, +5 +5 नहीं -5, ठीक है, -5, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 म्यू और माइनस, बाप रे ये तो गड़बड़ हो गया, इतना बड़ा नंबर आ गया मैंने तो सोचा नहीं था। 24 इंटू 7, 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा बताइए, 8 2 168, ठीक है, और
प्लस 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 4 माइनस 72, 4 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आप del 1 इक्वल टू 0 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू -17 डाल दीजिए तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 म्यू -7 -20 म्यू प्लस फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। वाह, ये तो अमेजिंग होते जा रहा है कैलकुलेशन। हमको लगा था कि del 1 ही लेना चाहिए, लेकिन 17 भी कोई छोटा नंबर नहीं है, 24 ही की तरह तो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 160 ऐसा ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 8 जा 40 है ना, 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 34, 34 4 3 एंड 5 प्लस 3 8 हो गया, खत्म। ठीक है, अब ये -68 हो जाएगा ना, 4 जाएगा तो। ठीक है, तो कितना हो गया म्यू, यहाँ पे भी -17 म्यू हो गया। ठीक है बच्चों, और ये -7 था, तो 840 में कितना घटाना है, 68 प्लस 7 कितना होता है 75, तो -75 घटा दीजिए आप। ठीक है, 5 13 में 7 गया, 13 में 7 गया, तो आपका कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 765 प्लस 765 इज इक्वल टू 0, तो 17 म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 765। क्या ये डिविजिबल है 17 से, ये भी चेक करना पड़ेगा कि डिविजिबल है या नहीं है। तो 17 को 765 से चेक कर लीजिए कितना बार में जाएगा। 17 5 जा कर 4 जा कीजिएगा तो हाँ यही है, क्योंकि 7 ऐड करने से 5 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 17 5 जा क्या हो जाएगा, हाँ ज्यादा हो जाएगा, तो 4 जा में ही लगाइए 68, तो 8 हो गया। ठीक है, और ये 5 हो गया, हाँ 5 टाइम्स 45 कट रहा है, तो ये 45 टाइम्स कट रहा है, दैट इज म्यू का वैल्यू कितना हो गया 45। ठीक है, आप लोग को एक होमवर्क देता हूं कि del 1 और del 2 से भी आप म्यू का वैल्यू 45 निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक बच्चों आपका तो पार्ट 1 खत्म हो गया। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, दैट इज 7 से 77 के बीच है x प्लस वाई प्लस जेड। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो पीवाईक्यू है, इसके बाद का जो जेई का क्वेश्चन है वो ठीक है, वो तुरंत तुरंत बन जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें मैं बिलीव करता हूं। लेकिन आपका प्रैक्टिस थोड़ा एकदम फाइन होना चाहिए। जैसे कि मैंने जैसे लेमडा निकाला, फटाक से लेमडा निकाल दिए होते तो आपको उतना टाइम नहीं लगता। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, है ना। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे लेमडा -17 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन लिख देता हूं। चलिए ये पूरा क्वेश्चन कर ही देंगे, आधा अधूरा छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, 4x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 7। ठीक है, और 24x प्लस वाई, और लेमडा का वैल्यू कितना आया था -17, जेड म्यू का वैल्यू कितना आया था 45। तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन का पैकेज है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है एक्स वाई जेड। अब इस टाइप का क्वेश्चन अब आ जाए तब क्या करिएगा, तो इसके लिए बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। लेमडा और म्यू का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए थे, तो अब लेमडा म्यू का वैल्यू क्यों निकालना है आपको पता चल गया होगा कि क्यों निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस पे कूद गए हैं तो चलिए कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू टी ले लीजिए, y इज इक्वल टू टी। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा x प्लस 5t माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, या डायरेक्ट मैं लिखूं ताकि जल्दी से बन जाए, तो उतना करने की जरूरत नहीं है ना।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहां से फ्रॉम 1 से 1 2 3, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 एकदम सब चीज क्लियर होना चाहिए। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो लेट कर लिए थे ना, तो 1 x प्लस, हाँ, तो यहां से फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 5t, ठीक है। 3 दे दिया ना, 4 नंबर। और सेकेंड का फ्रॉम 2 से, 2 से क्या मिलेगा, 2 से, तो 2 से 4x, है ना, माइनस 3z इज इक्वल टू 7 माइनस 3t, क्योंकि y का वैल्यू t ले लिया तो 7 माइनस 3t, ठीक है बच्चों। ये 5 नंबर आप देख सकते हैं, x कट जाएगा या 3 भी कट जाएगा, किसको काटने में इंटरेस्टेड है, चलिए x ही को काट देते हैं, है ना। तो फ्रॉम 4 एंड 5, है ना, फ्रॉम 4 एंड 5, यहां देखिए 4x माइनस 4z इज इक्वल टू 4 माइनस 20t, और इधर तो जैसा है वो सही रहेगा, 3z इक्वल टू 7 माइनस 3t, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, माइनस जेड ना, माइनस जेड क्या आ गया बच्चों, माइनस जेड इज इक्वल टू, ये हो गया -3 4 माइनस 7, और ये हो जाएगा -17t, ठीक है। तो जेड का वैल्यू यहां से हमारा मिल गया कितना, माइनस हटा दीजिए तो 3 प्लस 17t, ये हमारा मिल गया जेड का वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो जेड का वैल्यू हमारा मिल गया क्या, 3 प्लस 17t। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, बाकी कंडीशन में रख देंगे तो फटाक से हो जाएगा। चलिए अब पुटिन 4 नंबर है ना, पुटिन 4 में ही रखते हैं, तो x माइनस क्या है, x माइनस जेड है ना, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 5t, तो x माइनस जेड का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 17t, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 5t, तो x माइनस 3 माइनस 17t 1 माइनस 5t, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 17t को उधर भेजिएगा तो प्लस 17t, तो 17 में -5 जाएगा तो 12 होगा, ठीक है। -3 को उधर भेजिएगा तो +3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 12t प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू 12t प्लस 4, ठीक है। नाउ अब कंडीशन क्या है उस पर रख देते हैं, 7 है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 77, ठीक है बच्चों। तो 7 x का वैल्यू कितना है, 12t प्लस 4, y का वैल्यू तो t ही है, और z का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 17t, 3 प्लस 17t 77, ठीक है। तो 7 12t प्लस t 13t, और 13 प्लस 17 30t, ठीक है, और 4 प्लस 3 7, बस यही ना, 4 प्लस 3 7, तो प्लस 7, ठीक है। अब 7 दोनों साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 0 30t, और उधर भेजिएगा तो 70, ठीक है बच्चों। अब 30 को नीचे भेज दीजिए तो 0t, और ये जाएगा तो 7/3, 7/3 बोले तो बच्चों क्या होगा, 7/3 बोले तो 2.610 दैट इज 3 2.33 के लगभग में, है ना, 61091, हाँ 33 के लगभग में आएगा, है ना, डॉट डॉट। तो ये हमारा आया कि y का वैल्यू जो है वो 2.33 के बीच होना चाहिए। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, तो बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब देख लीजिए, बस हो जाएगा।
ठीक है, अब थोड़ा सा खाली देख लीजिए, आपका बन गया। देखिए, तो एक डब्बा बना लीजिए, ठीक है, यहाँ t का वैल्यू लिखिए, यहाँ x का वैल्यू लिखिए, यहाँ y का वैल्यू लिखिए और यहाँ z का वैल्यू लिखिए। ठीक है, देखिए t का वैल्यू पॉसिबल क्या है, तो t का वैल्यू पॉसिबल है 0 1 2, तो 0 1 2, तो यहाँ भी 0 1 2 होगा क्योंकि y का ही वैल्यू है ना 0। अगर x y का वैल्यू 0 हो, मतलब t का वैल्यू 0 हो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर t का वैल्यू 0 हो तो 4। ठीक है, इसके बाद 1, t का वैल्यू 1 हो तो ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 1 हो तो 16। ठीक है बच्चों, जेड, अच्छा उल्टा मैं लिख रहा हूं लग रहा है यहाँ x का वैल्यू कौन, z का वैल्यू ये है 320 है ना, 416 उधर जाएगा, 416 इधर जाएगा है ना। तो z का वैल्यू यहाँ पे t 0 रखने से z का वैल्यू 3 मिला, और इधर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 1 का वैल्यू रखने से यहाँ 20 मिलेगा, और वहां 1 का वैल्यू रखने से 16 मिलेगा, और 2 का वैल्यू रखने से 2 रखिएगा 34, 34 प्लस 3 37 है ना, और उधर 2 रखिएगा तो 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 4 28, तो यही आपका वैल्यू मिला है। तो कितना वैल्यू मिला है 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 3। ऐसे तो सी तो तुक्का भी मार देता है ना तो ज्यादा तुक्का पे मत रहिए। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट मतलब छोटा भी दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, अब आइए फटाफट खत्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप जब देखिएगा आधा सॉल्यूशन तो ऐसा ही हो जाएगा। देखिए इसमें भी दिया है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कब का है 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट पेपर में हो सकता है, हो तो होगा, सब चीज लिखा हुआ है 7 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है कंडीशन, डेल तो 0 होगा ही, और डेल 1 डेल 2 और डेल 3 तीनों 0 को होना चाहिए है ना। तो इससे लेमडा और म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर पूछ रहा है टचिंग द लाइन दिस इज, ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल दिस एंड टचिंग द लाइन दिस, तो डिस्टेंस मांग रहा है ना। इसके बाद का लाइन मिस हो रहा है या नहीं, द रेडियस मांग रहा है ना, रेडियस मांग रहा है, तो क्वेश्चन मिस नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो पहले तो लेमडा म्यू उसी तरह निकालेंगे जैसे कि अभी जस्ट इससे पहले निकाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों के लिए सब हाजिर है। ठीक है, तो पहले डेल को 0 कीजिए, डेल 0 कीजिएगा तो लेमडा निकल जाएगा, और फिर आपका मन है कि आप ये तीनों को किधर भी पुट कर दीजिए, चाहे डेल 1 में, डेल 2 में, डेल 3 में, आपको म्यू का वैल्यू सेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो डेल इक्वल टू 0 बाय क्रैमर्स रूल वो कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया 2 7 12, 2 7 12, 3 3 3 और 5 -2 -4 प्लस लेमडा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो 2, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साथ साथ में लेके चल रहा है, -3 4 प्लस लेमडा। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट कर दीजिए, और इधर से करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, ये क्लोज। अब -3, तो यहां से -3 लीजिएगा बच्चों, तो ये इधर से इधर जाएगा। बहुत ही खतरनाक टाइप का दिया है, तो बाप रे, जैसे लग रहा है जान कर दिया गया है ताकि एकदम नॉर्मली सॉल्व हो ही ना। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 12 2 जा 24। ठीक है, हम प्लस माइनस में गलती करे बच्चा और क्वेश्चन ना बने, बस यही तो हर एग्जामिनर का ख्वाहिश होता है कि ना बने क्वेश्चन। हाँ, 2 4 क्वेश्चन दे देते हैं जी बन जाए, नहीं, सिफारिश पे नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट पे क्वेश्चन सही करना है। तो ये हो गया
5 लीजिएगा तो ये हो गया 21 एंड 36 -36, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो काफी काफी गजब का बनाया हुआ है। 12 -3 लेमडा प्लस 6, ठीक है, इधर का -28 और -7 लेमडा प्लस 24। अब बताइए टाइम कंज्यूमिंग होगा नहीं? अगर साफ साफ अच्छा दे देता, मतलब नंबर अगर छोटा कर दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? अरे कंसेप्ट से मैटर करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग से कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, हम तो नहीं मतलब कि बिलीव करते कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। मतलब प्रैक्टिस तो करते ही होंगे, ऐसा ही कोई जेई थोड़ी बच जा रहे हैं। तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, -15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें करेंगे ना, अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी करेंगे थोड़ा सा ये, आ जाइए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है 2 और -12 प्लस 6, -6 तो -3 लेमडा -6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -3 तो -3 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया -4 तो -7 लेमडा -4, ठीक है, -7 लेमडा -4 और प्लस -75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 5 जा 75, ठीक है। यहाँ पे हो गया -6 लेमडा, ये हो गया -12 प्लस 21 लेमडा एंड प्लस 12 -75 इज इक्वल टू 0। अब यहां से -6 लेमडा प्लस 21 लेमडा, तो यहां से आपका आ जाएगा 15 लेमडा, ठीक है। 15 लेमडा -12 प्लस 12 कैंसिल एंड -75 इज इक्वल टू 0। सो 15 लेमडा इज इक्वल टू 75, तो 15 5 जा, इसका मतलब है कि लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 5। वाह, कम से कम लेमडा निकल गया। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं लेमडा इज इक्वल टू 5। तो लेमडा का वैल्यू हमें कितना मिला बच्चों 5। अब हमारा चैलेंज क्या है, नेक्स्ट म्यू निकालना। तो म्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, तो सबसे अच्छा है कि ये माथा यहाँ पे लेमडा का वैल्यू 5 रख लीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये है ना 2 7 12, ये तो 9 हो जाएगा, तो 5 2 9। तो मेरे को ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो del 1 ही कर दीजिए, del 1 में ये खत्म हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा। तो del 1 इक्वल टू 0 से बना देते हैं। आप बनाने का किसी से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग del 1 इक्वल टू 0 रख के बना देते हैं, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू मिल गया, तो del 1 इक्वल टू 0 रखिए। तो del 1 इज इक्वल टू 0। किसी को भी आप लेके बना सकते हैं, del 1 del 2 del 3, इट्स योर चॉइस। तो 9 8 9 8 9 8 16 माइनस म्यू, ठीक है। अब 3 3 3 3 3 3 और इधर बच्चों 5 -2 5 -2 और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ लेमडा का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो 4 + 5 9, तो -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ 9 -27 और माइनस +6, ठीक है, +6 और -3 रखिएगा तो -72 और इधर जाइएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा +2 प्लस, ठीक है, और +2 तो 2 × 16 32, या तो पहले लिख ही दीजिए अपना 2 + 2 और 16 माइनस म्यू, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, अब छोटा ब्रैकेट आ गया है तो +5, तो +5 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा 24
24 और -3 16 माइनस म्यू, 16 माइनस म्यू। ठीक है, जान कर दिया जा रहा है ऐसा कि तो आप कंफ्यूज करिए, है ना, लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए। तो ये हो गया -21, ठीक है, क्योंकि 6 हो गया तो -21 हो गया, -3 तो ये हो जाएगा -72 +32 और -2 म्यू। ठीक है बच्चों, और +5, ठीक है, 24 -48 और +3 म्यू = 0। ठीक है, अब यहां से करिए -9 2 × 18, ठीक है, -3 यहाँ फाइनल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 4 -40 -2 म्यू। ठीक है, और यहां से भी फाइनल कर लीजिए, क्या आएगा +5 -24 और +3 म्यू = 0। ठीक है, ठीक है, तो -189, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 120 और माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6 म्यू। ठीक है, यहाँ पे -25 4 5 जा कितना होता है 120, सो -120, ठीक है, -120 और यहाँ पे बच्चों प्लस 5 3 = 15 म्यू, 15 म्यू = 0, = 0। ठीक है, वाह, दिमाग तो खराब कर दिया, 21 म्यू। ठीक है बच्चों, शायद मेरा एजम्पशन शायद del 1 से अच्छा del 2 लेने से जल्दी बन जाए। तो अब ये आप है कि अब वो एग्जाम के टाइम में कैसे पता चलेगा del 1 del 2 del 3। मेरे तो ये ज्यादा इजी लगा, इसीलिए ये रखा, लेकिन ये खुद ही 16 है, तो ये तो 12 हटाने से क्या काम चलेगा उतना। तो 21, ठीक है, और इधर आप जोड़ घटाव करना है आपको, तो ये और ये कट गया, +120 -120, हाँ थोड़ा सा तो रिलीफ मिला। तो 21 म्यू = 189, कितना बार में जाएगा बच्चों 9 टाइम्स ना, 9 टाइम्स, तो म्यू का वैल्यू मिल गया 9। चलिए काम खत्म, काम खत्म। तो म्यू का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 9, 9 और -9 9 ना, और उसमें कितना मिला था 5। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान से देख लीजिए, -189 ही था ना, यहाँ माइनस ही आया था, तो -189, तो म्यू का वैल्यू 9। तो हमारा सेंटर क्या हो गया तो हमारा सेंटर क्या हो गया, तो सेंटर हो गया हमारा लेमडा इंटू म्यू। तो बोले तो कितना 5 × 5, 9। तो इसका मतलब है कि ये एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें क्या याद रखना चाहिए, एक कंसेप्ट आपको याद रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कि सेंटर से ये एक लाइन है, तो कौन सा लाइन है बच्चों, ये लाइन कौन सा है, आप लाइन दूसरा से बना सकते हैं। ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन क्या है बच्चों, ये लाइन क्या है 4x = 3y, या तो आप बोलिए 4x - 3y = 0। तो आपको पता है ना ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, टचिंग द लाइन है, यही रेडियस है। तो हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग
कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये px1y1 है, ठीक है, और ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों का जो m मान लीजिए, तो pm मतलब d का वैल्यू जो हो जाएगा मॉड, ठीक है, a1x है ना, ये x1 है और y1 है, ठीक है, ये ax by मानिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, कोई जरूरत ही नहीं है उसका। तो ये इसका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब कब का कंसेप्ट है पता है आपको? ये कंसेप्ट है हमारा क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द लाइन। तो इसी तरह से रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड, ठीक है, ये सेंटर क्या था 5,9, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 9, ठीक है, 3 इंटू 9, अब बाकी तो 0 है ना, प्लस 0 है ना, तो इस कांस्टेंट तो है ही नहीं, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये 16 प्लस 9 25 5 हो जाएगा, और ये हो गया 20, तो 20 माइनस 27 है ना, और ये हो गया 5, तो माइनस मॉड माइनस 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/5। तो विच वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन बच्चों, 7/5, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ कि कैसे सोचते हैं ना। तो यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन देखा, दोनों में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही था, ठीक है, और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाया और उसमें थोड़ा अलजेब्रा का कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट ऐड किया गया, ठीक है। तो ये आपका रहा थर्ड कंसेप्ट। अब इसमें कोई कुछ नहीं ऐड किया गया, इसमें सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बता दीजिए। अभी तो लेमडा और म्यू सिखाया मैंने कैसे निकलता है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी है। तो आपने लास्ट का 2 क्वेश्चन से सीख ही लिया है कि लेमडा और म्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। कुछ और कंडीशन रहता तो वो ज्यादा बेटर था, तो उस पर मैं बताता। तो उसमें नया, जैसे कि जस्ट पहले वाला में डिस्टेंस था ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसमें वो कंसेप्ट था, तो म्यू और लेमडा का सेंटर निकालना पड़ा। तो अब इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें आप वही कर दिए, डेल इक्वल टू 0 कर दीजिए, और फिर डेल 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, और डेल 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, डेल इक्वल टू 0 कीजिएगा। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा खाली फंडा बता देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन करने आप सीख गए हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमेजिंग पार्ट क्या है कि लेमडा भी इधर है, म्यू भी इधर है, तो लेमडा इज इक्वल टू 0 वर्क नहीं करेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 0 कीजिएगा तो डेल इक्वल टू 0 वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डेल इक्वल टू 0 कीजिएगा तब तो आपका लेमडा भी आ जाएगा, म्यू भी आ जाएगा, तो एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, कांस्टेंट ही है, वेरिएबल नहीं है। तो लेमडा और म्यू, तो इसमें आपको क्या करना है तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, एक बार आप डेल 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो अगर डेल 2 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो 2 3 4, ठीक है, और डेल 2 के जगह पे क्या रखेंगे 5, मैंने सेकेंड कॉलम में 5 7 9, और इसके बाद 3 -1 और म्यू, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लीजिए 2 7 म्यू और प्लस 9, ठीक है, -5 तो 3 म्यू और प्लस 4, ठीक है, और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 28, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है तो मैं कर दे रहा हूं।
अगर थोड़ा लेंदी रहता तो आपको पे छोड़ देता मैं, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। -20 और ये -1 हो जाएगा, तो -1 मतलब -3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा, माइनस म्यू हो जाएगा। और यहाँ से आप बताइए, तो ये हो गया 18 - 20 -2, -2 -3 -5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो गया म्यू इज इक्वल टू -5। ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -5। और अब हमको क्या निकालना है, म्यू हो गया, लेमडा निकालना है। तो लेमडा निकालना है, तो अब ये del3 को 0 कर दीजिए, del2 को 0 किया ना, अब del3 को 0 कर दीजिए। देखा, del इक्वल टू 0 पढ़ के जाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। आप हमारे पास आए हैं, स्काईजी में आए हैं, ठीक है, तो मैं हर पॉसिबल क्वेश्चन को बताता हूँ। मैं या तो मैं नहीं बताता, या तो बताता हूँ तो 100% ही बताना बेटर होता है। और मेरे को सही भी रहता है कि अगर आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे छूट जाए तो बेकार हो जाएगा, फिर इसमें del इक्वल टू 0 वर्क नहीं करेगा। तो del3 इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 4। अच्छा, एक तो म्यू निकल गया, तो म्यू का वैल्यू रख दीजिए। तो अब तो आप कुछ भी रख सकते हैं, del0 कुछ भी रख सकते हैं, म्यू का वैल्यू डाल दीजिए, हो गया खत्म। इनमें म्यू को रखना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अब म्यू का वैल्यू रखूंगा, इक्वेशन नया लिखूंगा, इतना करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ना निकाल लूं। ठीक है, लेमडा 2 5 2 3 4 और 3 - 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो 2 रखने से 2 म्यू +5, ठीक है, और माइनस लेमडा 3 म्यू +4, ठीक है, एंड +3 देन 15 - 8 इज इक्वल टू 0। 15 - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 म्यू +10 माइनस, अच्छा 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 अच्छा, तो फिर फायदा क्या हुआ, हमने तो अब आप बता भी नहीं सकते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। यही तो सोच है ना, कि गलती कर तो रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा कैसे। ठीक है, यहाँ D1 D2 D3 रखिए, 5 7 9 5 7 9 del3 है ना, इसीलिए आप एक्सपेंड कीजिए। 18 - 35 बस बन गया, तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 27 और -28, ठीक है, और +5, तो आपका 15 - 8 हो जाएगा। 15 - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 35 - 18 35 और 18, ठीक है, तो 15 में 8 गया 7, ठीक है बच्चों, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है, तो फिर भी नेगेटिव में है ना, -17, और ये हो जाएगा -1 तो प्लस लेमडा, और वो हो जाएगा 7 7 मीन्स 35 इज इक्वल टू 0। तो -34 प्लस लेमडा प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा और +1 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू -1। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो फाइंड क्या बोल रहा है करने, लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। तो लेमडा स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर बोले तो -5 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 25 कितना हो गया बच्चों, 26। मतलब विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 26। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये थोड़ा डिफरेंट था, इसमें लेमडा काम नहीं करता, डेल काम नहीं करता, तो del2 और del3 को मैंने कंसीडर कर लिया। ऐसे भी म्यू निकल गया था ना, तो म्यू का वैल्यू आप अगर यहाँ पुट करते, म्यू का वैल्यू कितना 5, तो -5z हो जाता, तब आप कुछ भी यूज कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सो आई होप कि क्रैमर्स रूल और इससे रिलेटेड सारा कंसिस्टेंसी का डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। और कुछ मोर फन करते हैं, मैं ये क्वेश्चन नहीं करने वाला क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया सिमिलर। बोलिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ है और बीटा यहाँ है,
तो आप डेल इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी 25 का ही है, ठीक है, सब 25 का है, जैसा मैंने थंबनेल लगाया था बस वो सही है काम। तो आप, हाँ, पेपर शिफ्ट अलग अलग हो सकता है, जैसे 2 अप्रैल है, वो 7 अप्रैल था, तो इस टाइप से पेपर शिफ्ट अलग अलग है, तो थोड़ा अलग अलग वैल्यू कर दिया जाता है। अब यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट है नहीं, बस अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो डेल इक्वल टू 0 तो लीजिए ही मत, ठीक है बच्चों। या तो डेल 2 इक्वल टू 0 लीजिए, तो यहाँ पे 3 - 3 4 आ जाएगा, नहीं तो डेल 3 इक्वल टू 0 लीजिए। अगर आप डेल 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर आप डेल 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 2 1 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1, डेल 2 लिए ना, तो 3 - 3 4, सेकंड में आ जाएगा ना, D1 D2 D3 सेकंड कॉलम में। और यहाँ हो गया बीटा -1 और +1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो आप बीटा का वैल्यू डाल दीजिए, और फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, आइदर डेल 3 इक्वल टू 0, डेल 1 इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू 0। और जैसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा आप इसमें डाल दीजिए, और कौन जो ऑप्शन सही है उसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है म्यू प्लस लेमडा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है म्यू प्लस लेमडा क्या होगा। अब यहां भी आप कहीं कंफ्यूजन का बात नहीं है, क्योंकि लेमडा इधर है और म्यू इधर है, ठीक है। तो डेल तो 0 नहीं ले सकते, क्योंकि डेल 0 लीजिएगा तो आपको लेमडा और म्यू दोनों आ जाएगा, है ना। डेल इक्वल टू 0 लेने से आपका डेल इक्वल टू 0 जैसे ही लीजिएगा तो 1 2 14 और 2 लेमडा 3, आप समझ रहे होंगे मेरा बात को। हाँ, स्टार्टिंग से अगर नहीं देख रहे हैं तब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन का आता पता नहीं, ठीक है। तो लेमडा और म्यू तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको या तो डेल 1 लेने से भी काम नहीं चलेगा, या तो डेल 2 इक्वल टू 0 लीजिए, या तो डेल 3 इक्वल टू 0 लीजिए। डेल 3 इक्वल टू 0 भी लीजिएगा तो डेल 3 इक्वल टू 0 लीजिएगा तो लेमडा निकलेगा, डेल 2 इक्वल टू 0 लीजिएगा तो म्यू निकलेगा, बस यही अंतर है। और ये लगातार 3 क्वेश्चन तो इसी टाइप का है। अगर डेल 2 इक्वल टू 0 लीजिएगा तो 1 2 14 2 5 33 और -3 5 और म्यू, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। तो यहां से म्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और जैसे ही म्यू का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे आप डालिएगा, और उसके बाद फिर से आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद डेल भी 0 ले सकते हैं, डेल 1 भी 0 ले सकते हैं, उसके बाद क्या निकल जाएगा, लेमडा निकल जाएगा, और लेमडा म्यू प्लस लेमडा आपका वैल्यू निकाल के आप पता कर लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्रैमर्स रूल का मैंने लगातार 4-5 क्वेश्चन दिखाया आपको, तो आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो है ही, है ना, इनफाइनाइट इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन डिफरेंट एक क्वेश्चन है जिसको मैं करवा देता हूं, तो आपका क्रैमर्स रूल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां भी देखिए बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, ये भी मैं नहीं करने वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, म्यू -2 लेमडा पूछ रहा है। हाँ, एक चीज है, ये सब टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ही क्विकली में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला जो वीडियो किया था ना, फर्स्ट का, जिसमें था 7 से 77 के बीच, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप बेटर होगा कि आप उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका बाकी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए, टाइम बचे तब वो कर उस पर चले जाइए। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसमें म्यू और लेमडा पूछा जा रहा है डायरेक्ट, और कुछ वैल्यू के साथ आपको दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। और सर्कल का क्वेश्चन भी था, रेडियस निकालने का, वो भी वैसा कुछ था नहीं, एक कंसेप्ट था स्ट्रेट लाइन का, वो भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं था, वो भी टाइम मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगता। यहां भी आप वही कीजिएगा, देखिए म्यू लेमडा इधर है और म्यू इधर है, तो लेमडा और म्यू इधर ही है, तो डेल इक्वल टू 0 मत लीजिए,
तो या तो del 2 इक्वल टू 0 लीजिए या तो del 3 इक्वल टू 0 लीजिए। मैं तो 2 बार del 2 इक्वल टू 0 ले लिया, इस बार del 3 इक्वल टू 0 लेके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो del 3 इक्वल टू 0 कीजिए। ठीक है बच्चों, तो del 3 कीजिएगा तो d1 d2 लास्ट में आ जाएगा ना, 2500 -1 लेमडा और इधर -47। ठीक है बच्चों, इतना जान, तो ऐसा ऐसा नंबर जान के दिया जाता है कि अगर आपका कितना मतलब कि आपका स्ट्रांग है मल्टीप्लिकेशन, वो बस वही चेक करने के लिए, आप कुछ नहीं। और लास्ट में आप 412 212 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, और लेमडा का वैल्यू मिल गया तो लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगा। अब del 1 इक्वल टू 0, del 2 इक्वल टू 0, del 3 इक्वल टू 0, जो लेना है लीजिए। del 3 तो ले लिए हैं, बाकी का ले लीजिए, आपका म्यू भी निकल जाएगा जैसा कि हमने कुछ देर पहले निकाला है, और बाकी यहाँ वैल्यू रख दीजिए और यू कैन फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बच्चों, बस यही क्वेश्चन हमारा लास्ट है, और ये क्वेश्चन ही करवाने के लिए बैठे हुए हैं तब से, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, कुछ अलग पूछा गया है। ठीक है, आप देखिए, है तो 25 का ही पेपर, इसमें क्या लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन दिखाया सब में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन था। यही एक क्वेश्चन है जो कि नो सॉल्यूशन पे दिया हुई 3 जनवरी का, मीन्स अप्रैल से पहले ही पूछा है नो सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था? तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन था फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फॉर नो सॉल्यूशन del इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एटलीस्ट एनी del 1 और del 1 del 2 एंड del 3 आर नॉट इक्वल टू 0, है ना, मीन्स del 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और del 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और del 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यही है आपका कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो del 0 होना चाहिए, तो del यहाँ पे अगर 0 कीजिएगा तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ लेमडा का वैल्यू देखिए कितना टाइप का है, ये दोनों बराबर है, और ये तो भाई ये तो गया, नॉट इक्वल टू 17 है, ये तो गया, ये भी गया, मतलब 2 ऑप्शन। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ना 4:1 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, तो ये जो है इसमें तो भाई 50-50 हो गया, ये दोनों तो बिना बनाए सॉल्व किए खत्म हो गया, बिना सॉल्व किए 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि लेमडा का वैल्यू 15 नहीं होना चाहिए। बोलिए क्यों? अंदाजा से, क्योंकि 17 और 17 दिया है तो अंदाजा से नहीं होना चाहिए। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देख लेंगे। और नॉट इक्वल टू का तो बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि del तो 0 होना ही है, तो लेमडा का वैल्यू होना ही है वैल्यू, तो इस नॉट इक्वल टू तो यहाँ बात ही नहीं। तो ये तो कंसेप्ट पे खत्म हो गया, और ये थोड़ा जम्पशन से खत्म किया। ठीक है, अब बाकी ये दोनों में से कोई एक होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन होगा। तो सबसे पहले लेमडा इक्वल टू 0 कीजिए, मैंने del इक्वल टू 0 कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1 1 1 1 2 5 1 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। वाह, कैलकुलेशन भी काफी हार्ड नहीं है, बहुत इजी दिया है, तो आप ही आराम से टाइम मैनेजमेंट करके बना सकते हैं इसको। ठीक है, -1, सो लेमडा -5 +1 5 -2 इज इक्वल टू 0। तो हो गया 2 लेमडा -25 माइनस लेमडा +5, और ये 3 हो गया ना, तो +3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 लेमडा माइनस लेमडा और 8, 25 में 8 गया, कितना बचेगा बच्चों? 17, है ना। लीजिए, बोले थे ना हम कि एक ही वैल्यू दे दे, इक्वल टू में दे दे, तो यहां से आंख बंद करके 2 ऑप्शन खत्म हो रहा है। ये तो कंसेप्ट से खत्म हुआ। ये मैंने सोचा कि नहीं भाई 15 एक दिया है, 17 2 दिया, तो ये होना चाहिए। तो एक तो आ गया लेमडा इक्वल टू 17,
अब म्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो पहले तो लेमडा मान लीजिए कि इफ लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लेमडा 1 ही से शुरू कर देते हैं, जो भी आ जाए। अगर लेमडा 1 से ना मिला तो लेमडा 2 नॉट इक्वल टू 0 देख लेंगे, उससे भी ना हुआ तो लेमडा 3 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 देख लेंगे। अगर फर्स्ट ही से हो गया तो क्या क्या टेंशन है। 6 9 म्यू, 6 9 म्यू, ठीक है बच्चों। 1 to 5, 1 to 5 और 1 5 लेमडा, 1 5 लेमडा, 1 5 लेमडा कितना है 17, 1 5 लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्या होता है ना। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। तो 6 17 इंटू 2 34 माइनस 25 माइनस 1, तो 17 इंटू 9, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा दिया है लग रहा है। 17 इंटू 9 153, 153 माइनस 5 म्यू, ओके बच्चों, प्लस 1 45 माइनस 2 म्यू, माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6 ऐसा ही बना देता ना, 5 4 9 9 6 54, है ना, तो 54 ही लिख दो ना डायरेक्ट, 54, ठीक है। इधर इधर कोई चारा नहीं है, माइनस 153 प्लस 5 म्यू, हाँ नॉट इक्वल टू 0 मेंशन कर दीजिए। तो ये हो गया वो माइनस 153 और प्लस 5 म्यू, ओके। यहाँ हो गया प्लस 45 माइनस 2 म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ 5 म्यू और माइनस 2 म्यू 3 म्यू, ठीक है, और 45 प्लस 54, 45 प्लस 54 99, 153 में 99 आपका चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आया है ना। तो 39 4, ठीक है, 13 9 4 है ना, 13 में 9 गया 4, और ये 14 में 9 जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो 554, ठीक है। तो माइनस 54 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 3 म्यू इज नॉट इक्वल टू 54। कट रहा है, कितना टाइम्स कटेगा, 1 टाइम 3 2 4 3 8 जा ना, तो म्यू नॉट इक्वल टू 18। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, लेमडा इज इक्वल टू 17। अच्छा, एक चीज तो और भूल ही गया मैं, इसको भी अंदाजा से आप बोल सकते थे बी होगा, बोलिए कैसे। अरे म्यू का वैल्यू इज इक्वल टू 18 दिया है, इक्वल टू 18, अब जबकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक तो ना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे म्यू तो नॉट इक्वल टू 18 होगा। खैर जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल क्रैमर्स रूल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और जितना भी जेई का जो होता है वो सारा मैं आपको कराऊंगा विथ इन दिस 2 मंथ, है ना, बिफोर अप्रैल। तो जुड़े रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बस जुड़े रहिए और मैं सब करा दूंगा, और शॉर्ट्स में आपका जो टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी आप करवा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत सारा टीचर ने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही कम कर दिया है, अब मैंने फ्री कर दिया है। ओके, थैंक यू एंड see you in next class.